आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मूवी काफ़ी खास है क्योंकि इसे यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन इसके बाद भी ये मूवी काफ़ी अंडररेटेड है। लेकिन डेफिनेटली ये मूवी आपका अटेंशन डिजर्व करती है। मूवी बेस्ड है नॉर्थ इंडिया के किसी एक छोटे से गांव में, जहाँ पे टाइम पीरियड दिखाया गया है 1989 का। अब इस 1989 टाइम को लॉक कर लीजिए क्योंकि इस टाइम पे बेस्ड होके जो ये मूवी है ये इसे काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई करती है। हम आगे बढ़े तो यहाँ पे दो भाइयों के माध्यम से कहानी दिखाई जाती है, जिसके बड़े का नाम है भोला और छोटे का नाम होता है शंभू। मूवी के शुरुआत में ही हमें इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है कि छोटा भाई बड़े भाई से ये कह रहा होता है कि हे कुइया देवता, जान ले लो लेकिन एक बार नरक के दर्शन करवा दो। ये लाइन आप याद रखना क्योंकि इस मूवी में जो सीन है वो छोटे छोटे डिटेल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद हम कहानी में ये देखते हैं कि ये दो जो भाई होते हैं ये बचपन से ही अमर चित्र कथा सुन के बड़े होते हैं। बचपन से ही अमर चित्र कथा सुन के बड़े होने की वजह से ये जब एक्चुअल नॉलेज इनको मिलता है किताबों से तब ये इनको समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। जैसे कि स्कूल में इन्हें कहा जाता है कि जो पृथ्वी है वो आसमान में लटका हुआ होता है, पर ये इन्हें यकीन ही नहीं कर पाते क्योंकि ये बचपन से ये सुन के बड़े होते हैं कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग। जो सीन आपको देख के इसे हंसी तो आएगी लेकिन ये सीरियस है क्योंकि बचपन से इन्हें यही सिखाया गया था। अगर बचपन से इन्हें सही सिखाया गया होता तो ये लोग जो रियल चीज़ें इनसे रिलेट कर पाते। अब बाद में जाके इस सब का प्रभाव इनके जीवन में कैसे पड़ते हैं ये देखने में आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि मूवी का टोन जो है कॉमेडिक रखा गया है, लेकिन कॉमेडिक होते हुए भी ये आपसे बहुत सारे सीरियस क्वेश्चन पूछ लेगी। मूवी को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि ये जो बोल रहे हैं ये समझ में हो रहा है और आप इससे रिलेट कर पाओगे। मैं एक और डिटेल के बारे में बात करना चाहूंगा जहाँ पे दिखाया गया है कि ये दो जो भाई है ये गुड्डी मास्टर होते हैं। तो जो गुड्डी है वो उड़ाने के लिए आपको ठीक से कंट्रोल करना पड़ता है। तो मान लीजिए जो गुड्डी है वो बच्चे है और जो कंट्रोल कर रहा है वो पेरेंट्स है, तो आपको अपने बच्चों को ठीक से कंट्रोल करना होगा सही एजुकेशन के साथ, वरना वो गलत राह पे चले जाएंगे। और इस मूवी के डिटेल में ऐसा होता भी है क्योंकि आखिर में जाके हम ये देखते हैं कि उनकी गुड्डी कट जाए होती है, ठीक से एजुकेशन नहीं मिलता और वो मिस एजुकेटेड हो जाते हैं। और जो पर्टिकुलर मैंने टाइम बताया था ना, उस टाइमलाइन के हिसाब से जो दिखाया गया है ये परफेक्टली फिट बैठता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। अब मूवी में हमें धर्म को लेके भी बहुत कुछ दिखाया गया है, जैसे कि जो गांव के लोग होते हैं वो धर्म को अपने फायदे के लिए ही यूज़ करते हैं। वो कभी कभार छोटा मोटा बात बोल देते हैं लेकिन जो भी करते हैं वो अपने फायदे के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। गाँव में एक और इंसान दिखाया जाता है जो कि ज़्यादा ही लॉजिकल बातों में बिलीव रखता है और सवाल जवाब करता है, लेकिन धर्म पे सवाल करने के वजह से पंडित जी उसे असुर कह देते हैं कि ये इस युग का असुर है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और जो मैंने टाइमलाइन बोला है ये याद रखिए कि गाँव है एक नदी के पास में ही, तो एक बोलते हैं कि उस गांव में असुर रहते हैं, एक बोलते हैं उस गांव में असुर रहते हैं। ये मैंने क्यों बोला ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एक सीन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि ट्रेलर में ही है, आप बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि गाँव के लोग एक घर में महाभारत देखने आए होते हैं, लेकिन कुछ देर देखने के बाद अचानक से नेटवर्क चला जाता है, तो लोगों के बीच में थोड़ा बहुत बातें होने लगती है, लोग गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन अचानक ही एक इंसान देखता है कि ऊपर बंदर आ गया होता है, तभी लोगों का दिल शांत हो जाता है क्योंकि एक बंदा बोलता है कि देखो साक्षात हनुमान जी आ गए। तो इंसान का दिमाग कैसे पैटर्न को फॉलो करके एक कनेक्शन जोड़ लेता है ये भी इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। मूवी पे चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल दिया गया है, मूवी काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। और वो तो जो बच्चे जिन्होंने दो भाइयों का रोल प्ले किया है उन्होंने तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, उनकी एक्टिंग की तारीफ होनी चाहिए। से इस मूवी को अवार्ड नहीं मिल गया तो मूवी बहुत ही अच्छी है, आप इस मूवी को डेफिनेटली चेक कीजिए, आपको ये मूवी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। मूवी आपको हंसाते हंसाते बहुत सारी सीरियस चीज़ें दिखा के चली जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।